हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्त्यव 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 न गतिरन्यथः। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करती हूँ तुम्हारा व्रत करती हूँ तुम्हारा व्रत स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण आज एकादशी है
थोड़ी पहले काशी की कथा भी सुनाते हैं। एक गुजरात में रामदास नाम के एक ब्राह्मण थे। और वो एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत करके वो द्वारका जाते थे। द्वारका उन्होंने रात द्वारका रहना, फिर एकादशी उत्थे मनानी द्वारका ठाकुर जी के चरणों में, फिर रात को जागते रहना। जागना जागन निका हरि कीर्तन में जागना। अरे भैया, अगर जागने का शौक है तो फिर जरूर थोड़ा डीजे लाकर दुनिया पाकर शराबा पी के जागना। बोलो हरे कृष्ण। जागना है तो भगवान दे कीर्तन में जागो। हरे कृष्ण। फिर थोड़ा जागना सफल है। और लागना लागन निका गुरु चरणी मन लागना। अगर मन नो किसी पासे लगाने का शौक है हरे कृष्ण, तो गुरु महाराज के चरणों में लाना चाहिए, कृष्ण भगवान के चरणों में लाना चाहिए। ए विद तिसे प्राप्त हरे कृष्ण, जाके मस्तक भागना। ये चीज़ां उन्होंने प्राप्त हुईयां जिन्हां दे मत्थे दे भाग चंगे है। कहो नानक ते सब कुछ नीका हरे कृष्ण, जो प्रभु की शरणागत उन सब कुछ चंगा है जो भगवान की शरणागना मतलब शरणागति में है। तो भगत रामदास जी क्या करते थे? एकादशी का व्रत रख के द्वारका जाते थे और वहां पर रात को रहते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। कोई काशी का व्रत छोड़ते नहीं थे। तो बिल्द हो गया शरीर उनका, बुढ़ा होया शेख फरीद, कंबन लगी दे, जे 100 बरिया जीवना तो भी खेगी खे। हरे कृष्ण। बाबा फरीद जी अपने शरीर नूं कहंदे कि बुढ़ा होया शेख फरीद, शरीर कंबन लग पिया, सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोत तेहीन। हरे कृष्ण। कहो नानक एह विद गई, तू न हर रस सिर कांप्यो पग डगमगे, पैर डोलने लग पे। बाबा नानक जी कहते ये हालत तेरी हो गई, तू हुण भी भजन नहीं करता। बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आ
भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो साध संगत जी होया क्या, एक दिन बाबा रामदास भगत नूं भगवान ने दर्शन देकर कहा कि हुण तुहाडा शरीर बिरध हो गया, हुण तुसीं द्वारका ना आया करो, तुर नहीं हुंदा, साह चढ़दा, शरीर कंबदा। एक बारी कहा हटे नहीं आते, दूई बार फिर कहा तां भी नहीं हटे। एक दिन भगवान कहते हरे कृष्ण, ये दस कि तू आंदा काहनों इत्थे। बोलो हरे कृष्ण। कहता महाराज ने कहा तुहाडे दर्शन करने। भगवान कहते मेरे दर्शन करने के, हाँ जी, जे मैं तुहाडे घर नूं आ जावां ते तुहानूं उत्थे मेरे दर्शन हो जाया करनगे। कहते महाराज तुहाडी मर्जी है, मैं नहीं कहता, पर मैं तुहानूं लेना कितना, तुहाडा एडा बड़ा विग्रह शरीर है, मैं कमजोर। भगवान कहते हरे कृष्ण, अगली काशी नूं आई ते गड्ढा जोड़ के ले आई, बैलगाड़ी तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहने लगे अगली काशी नूं गाड़ी जोड़ के लिया, फिर क्या करना। भगवान कहते युक्ति में दिन दस दें, 12 बजे तक जागरण होना, फिर पुजारी ने मंदिर बंद करना, मंदिर बंद कर देना। जिथे मेरा स्वरूप है ना, हरे कृष्ण, जिथे मेरा विग्रह है उथे ऐसा गल है। बोलो हरे कृष्ण। उत्थे एक ताकी है, पिघलियां लगियां। पुजारी नूं चेता भुल जाना, कुंडी नहीं लगनी अंदर, खुली रहनी। पुजारी जिस वेले सारे ने सौ जाना तां तू ऐदा करी, वो पिघलियां खुल जानियां, फिर तू ऐदा हाथ करी ऐदा, और फिर मैं तेरे हत्थां पर आ जाऊं। बिल्कुल फुल्ला वर्गा शरीर मेरा होएगा। एकादशी की कथा है। बोलो हरे कृष्ण। महाराज हूं
भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर मेरे ठाकुर जी ने अपनी नैन की जुगती दस दी। जद 12 बजे काशी वाली रात नूं इदा ही होया, चेता भुलाता, वो जड़ियां पितलियां लाइया मतियां चेता भुल के कुंडी नहीं लगी, जो ऐसा खड़काया खुल गई। भगवान आप ही आ गए हथा और गड्ढे पर बैठाले भगवान, बैलगाड़ी पर लेके तुर पे। जब इधर हुई सवेर तो मंदिर चोरी हो गई, कादी हो गई, भगवान दी हो गई। कोई भगवान ने चक के दे। बोलो हरे कृष्ण। ये क्या पता भगत और भगवान की आपस में गिट हो गई है, सलाह नाल ही है। कोई भी काम सलाह नाल ही होता। बोलो हरे कृष्णा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इधर राजा रिपोर्ट देती, चोरी हो गई मंदिर की। ठाकुर जी को लेके को चक ठाकुर ले गया। राजा ने क्या पुलिस रिपोर्ट करो। पुलिस वाले कहते दसो रात कौन कौन देखा है। उन्हें कहा जी ऐसी दे पर एक सियाने बिरध शरीर भगत रामदास जी थे टकौर वाले। बोलो हरे कृष्ण। कहते हूं है, कहते वो है नहीं है। गड्ढा भी लेके आए बेचारा, गड्ढा भी है नहीं। कहते शक यही पैंदा भी तू ही ले गए भगवान। हरे कृष्ण। कहते पकड़ो भी अगर कारा मोटर नहीं घोड़े होंगे तो घोड़े पर पुलिस गई ते तड़क सारे की आवाज टक 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 घोड़िया की आवाज, तुरां की पैरों की बड़ी दूर तक पहुंचती। भगत उन्होंने आवाज सुनी भी घोड़े आ गए। भगवान कहते महाराज सारी जुगती तुसी दसी भी ऐसा करो ऐसा करो। हुण ये आ गए, इन्होंने हुण मैनू कुटना मारना और मैं हुण क्या करा। भगवान कहते मेरा जो शरीर है, मेरा जो विग्रह है, ये सामने टोबा है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਚ ਰੱਖਿਆ। 7 ਵਚਨ। फिर वो आई गए नेड़े। उन्होंने ना को पूछया ना गिणिया, लग पे ठप चढ़ कर। बिरध शरीर पुरुष की मार सह सकते, पर पता नहीं कि भगतों को ठट लगती नहीं थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
और किसी ने कहा भाई इस बेचारे को कानू मार दे जब थोड़ी चीज ये कोल है ही ना तो तुम कानू मार दे बेचारे उन्हें कहा किसी ने कहा भाई ये जरा छप्पड़ है टोबा है तालाब है ये गया था है हो सकता उत्तर लुकोया हो जब उस गए तो पानी लाल लाल होया खून कहते पानी में कोई जानवर मर गया या किने मारिया खून खून हो गया। हरे कृष्ण कहते ठाकुर जी का विग्रह देखो ठाकुर जी का स्वरूप देखो ठाकुर जी की मूर्ति देखो कितना है। हरे कृष्ण हरे महाराज जी तोड़न लगे तो ठाकुर जी मिल गए पर वो खून ठाकुर जी के शरीर चो निकल गया। सारे कहने लगे कमाल हो गई पत्थर की मूर्ति जो खून निकल गया। तो भगवान प्रकट होकर कहने लगे अरे दुष्टो पापियो तुसी मेरे भगत नूं कुटिया मारिया तो उदी मार थोड़ी मार वो तो सह नहीं सकता था जदों तुसीं मारते थे तो मैं अड़ जाता था मोर है पिठ मेरी से डंडे वजदे थे जिदा बच्चे नूं कोई मारता हो तो मां मोर अड़ जाती पहले मैनू मार एक खून भगवान के शरीर चो निकल रहा कहने लगे मैं भक्तों का हूं भक्त मेरे है भक्त सदा ही मुझे प्यारे है। बोलो हरे कृष्ण सुन अर्जुन पर तिज्ञा मारी हम भक्तन के भक्त हमारे हम भक्तन के भक्त हमारे हम भक्तों के भक्त हमारे हम भक्तों के भक्त हमारे। हरे कृष्ण मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं। अगर कोई मेरे भक्त को कोई ऐसा करे तो मैं तो सहन नहीं होता है। रामायण का अयोध्या कांड पढ़ो भरत जिस वेले राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट को जा रहे थे तो राम जी और भरत जी का मिलाप होना था। इंद्र जो था देवता का राजा वो कहने लगा कि अगर ये राम जी मान गए भरत जी ने मना ले उन्हें युद्ध चले जाना साडा ता काम बिच हरे कृष्ण अधूरा ही रह गया साडा काम। हरे कृष्ण और कैसे होएगा। हे बृहस्पति जी अपने गुरु महाराज को जाकर कहा कि इंद्र ने कहा कि ऐसा कोई जादू चलाओ कि राम जी उठ छड़ के चले जान जब भरत जी पीछे न मुड़ जान जब फिर राम जी और भरत दे विच दरार पै जाए राम जी ना मनन ऐसा काम करो। तो गुरु महाराज बोले बृहस्पति जी सुनो हूँ सुरेश उपदेश हमारा राम
साधु सुर साजी निज अपराध रिसाहे न काऊ। भगवान का स्वभाव ऐसा है, सुनो सुरेश नाम स्वभाव निज अपराध रिसाहे न काऊ। जो अपराध भगत कर करहि राम रोष पावक सो जहि। जय सिया राम जय जय सिया राम हरे श्याम जय जय राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुनो सुरेश, हे देवताओं का राजा इंद्र सुनो, राम जी को कोई चीज प्यारी नहीं जितने प्यारे भगत है राम जी। सेवक राम सदा सेवक रुचि रखती, जो सेवक की रुचि होती है उसको भगवान रखते हैं। वेद पुराण साधु सुर साखी, चारे वेद 18 पुराण और संत महात्मा इस चीज के गवाह है। और राम जी का स्वभाव कैसा है? राम जी का स्वभाव ऐसा है कि उन्होंने कोई गाला कट दे, उन्होंने कोई अपराध कर दे तो भगवान इतना गुस्सा नहीं करते। अगर उन्होंने भगत का कोई अपराध कर दे तो फिर नहीं भगवान छड़ दे। बोलो हरे कृष्ण। जो अपराध भक्त कर करहि राम रोष पावक सो जरहि। राम जी क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। सारे बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले कि ये जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ, अब मैं वापस द्वारका नहीं जाऊंगा। कहने लगे प्रभु द्वारका तो आपका धाम है, लोग दर्शन करना तक दर्शन तो किया करूंगे। भगवान कहते उत्तर मेरी होर विग्रह रख लो, ये मैं कहूं जाना नहीं। और कहते भी भगवान का स्वरूप तो असी तां देवांगे, कोई उन्हें बदल सानू सोना देवे। घबरा गए भगत। भगवान कहते तकड़ी लियाओ, अपने घरे घर वाली की नथ ले आओ। नथ एक पलड़े रख दे, नथ दूजे पलड़े मेरा शरीर रख दे। हरे कृष्ण। मैं जेड़ी नथ है ना मासे दी उहदे नाल भी हल्का हो जाना। सारे बोलो हरे कृष्ण। जेड़ी मैं तुहानू एकादशी की कथा सुनाई ना, ये प्रतख है गुजरात विच गोधरा जगह जो है उत्थे डाकोर गोधरा ते गड्डी मिल जाते, कारां मिल जांदियां। उत्थे मंदिर है, 4 गेट है उसके। और अज भी जेड़े द्वारका ते गड्डे पर बैठ के भगवान गए थे वो मुड़ के द्वारका नहीं गए, अज उत्थे ही है विराजमान होंगे। मैं जाए और उत्थे अज भी प्रतख नूं प्रमाण देने की जरूरत नहीं होंगी। जब सूरज चढ़िया होया है तो सारी दुनिया को पता है सूरज चढ़ गया, उन्होंने दीवा लेकर देखने की जरूरत नहीं पैनी कि सूरज चढ़ गया या नहीं चढ़ गया। हमारा जो सनातन धर्म है और उसको
किसी चीज का प्रमाण नहीं है, वो तो सूर्य के समान है। उसमें जो संत हुए, भक्त हुए, आज भी विराजमान है। ऐसी ऐसी कथा है कि जो भक्त को हैरान कर देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। काशी की कथा श्रवण करो। आज की काशी का नाम पुत्र का काशी, और एक काशी हला को महीने बीती है। जी महात्मी महीने की काशी है, हूँ है तो संग्रांत करके दे भी महात्मी है, और पर ये पुण्य दे लेंदे महीना, असी संग्रांत दे लेंदे, साडी तो यही है। बोलो हरे कृष्ण। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की काशी का व्रत और अनुष्ठान करने से भद्रावती के राजा सकेतु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तभी से इसका नाम पुत्र का काशी है। पुत्र देने वाली काशी पड़ा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण भगवान, आपने सुंदर सफला काशी का वर्णन किया, आप कृपा करके पौष शुक्ल मास एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहूंगा। ये सब पापों को दूर करने वाली पुत्र का एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इनके देवता है। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं। एकादशी पापों को हरने वाली है, ठाकुर जी की भक्ति देने वाली है। इस कथा को मैं कहूंगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहां सकेतुमान नाम का एक राजा रहता था। उसकी शैप्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हो गए? सकेतुमान को राज्यपुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैप्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया था। पुत्रहीन उसके जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना ईश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। वैसे तो पुत्र नारनी गति होनी भजन देना। आजकल तो पुत्र जी ने उतने गति कर देंगे। गति तो भगवान के नाम नाल ही होनी है। इस भरोसा मत रहो कि पुत्र गति करने पानी घुटनी पुछते बाद जलेबियां पांच मकाना मरने के बाद फिर खूब दसते भी असं बड़े आदमी जिसले जीते होंगे तो उस वेले उन्होंने लड़ते झगड़ते गाला कढ़ते मां प्यो न बुरे भले शब्द कहते सेवा का क्या करनी। सारे नहीं, कई खरे भी है, पर कहो नानक के तत्व विचारा
बिन हरि भजन नहीं सकता। और उनके पुत्र होते हैं। उन भगवान की भक्ति के बिना ज्ञान और विद्या नहीं मिलती। ये मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सकेतुमान ने आत्महत्या का विचार कर लिया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से आपने शरीर को दुर्बल देकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को जय मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने जप और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्टान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट किया, समसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। ये सब करने से भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। उनके प्रभाव से कुंडली से सुशोभित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखकर जिस सरोवर चिकोर चकवार राजहंस से शोभायमान था, उसमें मगर मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शक्ल होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले कि हम सब विश्व देवा है, स्नान करने के लिए जहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ गया है। आज से 15 दिन माघ महीना शुरू हो जाएगा। आज पुत्रता नाम की काशी है। हे राजन, पौष शुक्ल काशी व्रत पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र होते हैं देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रता नाम की प्रसिद्ध काशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रता काशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पान करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव के समय पर तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रता काशी का व्रत करना चाहिए। इस काशी के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य श्लोक में सुखी होते हैं और भगवान के प्राप्त होते हैं। इस दिन नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बछड़े की मां गौ के दूध का सागर दिया जाता है। माघ मजन संग साधु हर का नाम सब नामों कर ज्ञान
ही लियो, जितना मर्जी रख हो जाए, जरूरी नहीं निर्णय काल च रखना। फल फ्रूट खा सकते, संघाड़े के आटे की रोटी एक टाइम खा सकते, कटियालियाँ आलू शकरकंदियाँ खा सकते, और नहीं खाना जिन्ना जिदा तुम रखना चाहते उदा रख लो। सख्त सख्त भी रख सकते ते बड़ा सखाला नरम भी रख सकते। भगवान ने खुली छुट्टी दी भी है। ते कल कालू बाबा जी ने कहा कि छोले भटूरिया का लंगर लाना इत्थे, तां बर्त इत्थे खोल के जाना तुसी कल, और 4-4 भटूरे खा के ही जाना, घरी नहीं रखनी गुजाइश। बोलो हरे कृष्ण। जमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है, आज इसमें भी एकादशी की कथा ही है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। इस मास की दोनों एकादशियां भगवान पद्मनाभ के दिन, पद्म नाम के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वेत यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, जमुना, चंद्रभागा, कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता स्त्री कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार पाती है, और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहता है। बाल अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाता। जमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, मैं सूक्ष्म में तुमको नरक से बचने का उपाय कहता हूं। जो एकादशी का व्रत करता है उसको नरक में नहीं जाना पड़ता, उसको जमदूत नहीं आते, उसको भगवान आते हैं। और मन कर्म वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, व्रत रख के भगवान का कीर्तन भी सुनना चाहिए। और आज सारा दिन कीर्तन होना, रात में भी होना, दिन में भी होना, और भगवान इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, और इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बच सकता है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, तान, जल, कुछ ना कुछ दान देना ही चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी जम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से भी मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है।
मनुष्य दैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। बकुंडल कहने लगे, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदा ही गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वागत होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो जाए। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बांधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए उनका उद्धार करवाना चाहते हैं तो जल्दी ही अपने 8 जन्म पहले किए हुआ पुण्य का फल उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब कुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और क्या पुण्य किया था, सो सब बतलाने की कृपा करें, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ और एक कथा बाकी कालों सुनाएंगे। बोलो हरे